भुरावास गांव में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। विधायक गीता भुक्कल ने फहराया तिरंगा और दी सलामी। सरपंच सुनील देवी पत्नी जय भगवान ने किया सभी को सम्मानित। मेधावी छात्रा को उपहार में सरपंच ने भेंट की स्कूटी। भुरावास गांव में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गांव के सरपंच सुनील देवी पत्नी जय भगवान ने गीता भुक्कल का स्वागत किया और विधायक गीता भुक्कल ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधायक गीता भुक्कल ने सभी स्कूल के बच्चों को और कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को बधाई दी। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें बच्चों ने हरियाणवी नृत्य, देशभक्ति गीतों पर डांस और देशभक्ति रागनी गाकर लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के दौरान आशा वर्कर, पूर्व सैनिकों को, स्कूल के स्टाफ को विधायक गीता भुक्कल और गांव की सरपंच सुनील देवी के द्वारा शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। स्कूल की सबसे मेधावी छात्रा सोनिया पुत्री मुकेश को सरपंच सुनील पत्नी जय भगवान की तरफ से स्कूटी भेंट की गई। वहीं इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि जय भगवान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी बच्चों को और कार्यक्रम में पहुंचे सम्मानित लोगों को संबोधित करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा कार्य उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना होता है ताकि पढ़ लिखकर वह काबिल इंसान बन सके। वहीं विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि आप सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के जितने भी शहीद हुए हैं हम सभी को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन राजनीति का न होकर देश के लिए होना चाहिए और देश तभी मजबूत बनेगा जब हर कोई इंसान मेहनती और शिक्षित होगा। और आज हम भुरावास गाँव में पहुंचे हैं उसके लिए हम ग्रामीणों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम गांव में बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है जो कि काफी सराहनीय है। इस मौके पर विधायक गीता भुक्कल ने भुरावास गांव में बनाए जा रहे सामुदायिक हालका एवं शहीद स्मारक स्थल का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर आज गांव के पूर्व सरपंच राम कुमार, जसवंत मास्टर, जोगिंदर, रणबीर, सोनू पंच, अशोक पंच, महेंद्र पंच, कृष्ण पंच, वीरेंद्र पंच, अनीता, मोनिका, नीलम, शालू आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूँ नीरू सामोता ऑस्ट्रेलिया से और इस 15 अगस्त के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मैं राजकुमार कटारिया आप सभी हल्का वासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 1857 की क्रांति से लेकर अब तक सभी शहीदों को मेरा सादर नमन। आज के इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर अपने देश के विकास और समृद्धि के लिए सब मिलकर संकल्प लें। धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं महेंद्र सिंह दैया जज्जर से, जिला सचिव आम आदमी पार्टी से, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में है, हरियाणा भी चाहते हैं हम आम आदमी पार्टी की सरकार बने। और आम आदमी पार्टी ने अगर हमारे को मौका दिया तो हम पंजाब और दिल्ली कैसा माहौल हरियाणा में बनाना चाहते हैं ताकि गरीब आदमियों की स्कूल शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, बस शिक्षा, 1000 रुपये महीना महिला को ये देने की पार्टी ने 5 गारंटी दे रखी है। और सभी को दोबारा से मैं 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आप 15 अगस्त पे आए, आप सबके माध्यम से, आपके सभी यूट्यूब के जितने भी साथी हैं उनके माध्यम से मैं सबसे पहले 15 अगस्त पे सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ। उसके बाद आप सभी को पता है कि बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद इस स्वतंत्रता के लिए हमारे कितने ही वीर बलिदानी हुए, जिन्होंने या तो जेल में पूरा जीवन यातनाएं सही या वो हंसते हंसते इस आज़ादी के लिए
फांसी के फंदे पर झूल गए। स्वतंत्रता दिवस ये हर भारतवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस दिन सभी भारतीयों को बहुत ही सम्मान के साथ तिरंगा झंडा, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अभियान चलाया था कि हर घर तिरंगा लगे, तो सबको अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहिए। और ये तिरंगा न कि केवल एक कपड़ा मात्र नहीं है, ये तिरंगा हमारे देश की शान है और जो शहीद हुए इस आज़ादी की लड़ाई के लिए ये उनका सम्मान भी है। तो इस पावन अवसर पर मैं पुनः सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई दूंगा और इसके आज हमारे लिए इधर देखो, इधर दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का काम है। बेटा हर साल चला दो। कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन जो है वो इस गांव में लगेगी। जो बुरावास गांव के जो सरपंच है, सबसे गांव के जो सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, यानी कि सेंचुरी क्रॉस कर रखी है जिन्होंने। आज जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश और दुनिया में बहुत ही अच्छे ढंग से धूमधाम से मनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हमारा आन बान शान तिरंगे को लहराने का काम किया है और आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हैं, जिन्होंने लाल किले पर जो है तिरंगा फहराने का काम किया। आज हम नमन करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, भगत सिंह जी को, सदगुरु को, राजगुरु जी को और सभी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, लाला लाजपत राय जी को और ज्ञात और अज्ञात सभी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों को, जिनकी वजह से आज हम ये आज़ादी की सांस ले रहे हैं। अब ये हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, हम हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। और इस अवसर पर मैं विशेष तौर से हमारे क्षेत्र की बेटी मनु भाकर, जो 2 कांस्य पदक लेकर आई ओलंपिक मेडल्स में, हमारे क्षेत्र का झज्जर विधानसभा क्षेत्र के बेटे अमन सहरावत जो ओलंपिक में कांस्य पदक रेसलिंग में लेकर आए, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे सभी युवा साथी उनसे प्रेरणा लें और देश का नाम रोशन करने का काम करें। गीता जी, बुरावास में पूछने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जो आपने 15 अगस्त के दिन हमारे लिए टाइम निकाला। जिंदगी भर आपका शुक्रिया रहेगा ये गांव भी और मैं भी। जी क्या भाई फाउंडेशन 2 रखे जाने आप जी। एक बहन गीता भुक्कल ने 50 लाख रुपए दिए थे कम्युनिटी ओर से, उसका फाउंडेशन एक गांव की ओर से, एडवोकेट बलबीर की ओर से और गांव के सबसे बड़े आपने हमारे दादा हैं वो फाउंडेशन रखेंगे, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और हमारे शहीद आवाज सिंह की प्रतिमा के लिए, जो अगले 15 अगस्त को तक उनको तैयार करवाने का काम करेंगे। और गांव में रही विकास कार्य की बात, वो मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती मुकेश भाई, वो तो देखने की चीज़ है। 71 में शहीद हुआ था हमारे आवाज सिंह जी, बहुत नीट आदमी थे, 6-7 राउंड लगे थे उसके सामने से, उनका कई नाम नहीं था, उनके नाम पर 20 लाख रुपए में हमने दवार बनवाया, शहीद आवाज सिंह दवार के नाम से। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी हमारे गांव के शहीद हुए थे, हर एक जगह जहाँ बुरावास की सीमा सभी होती है वहाँ पे शमशान घाट का बहुत बुरी हालत थी पहले, वो भी देखने की चीज़ है। सबसे बड़ी बात बाबा हरिदास की जोड़ी है, जो कि किसी आज तक बाबा हमारे कई गाँव की मानता है,
देखने की चीज़ है। आप जाके न फोटो लो उसके, ठीक है। हमने उसमें 20-22 लाख रुपए लगा के ने 16 गलियों का निर्माण भी करवाया है। और एक हमारे जो सबसे बड़ी बात है गांव में वो ये है कि हमारे बिजली की बहुत भारी समस्या थी मुकेश भाई, तो वो हमने बहुत भाग दौड़ करके चंडीगढ़ या प्रयास करके मंत्रियों का हाथ पैर जोड़ के वो अलग डिवीजन बनवाया है, जो कि कार्य प्रगति पर 15-20 दिन में पूरा हो जाएगा। और हमने 1.5-2 साल हुए हैं। हमारे एडवोकेट बलबीर सिंह ने 35-40 लाख रुपए लगाए, जो मेरे गांव का है। अदालत में बहुत बड़ा वकील है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। 50 लाख रुपए बहन गीता भुक्कल में दिए, 11 लाख रुपए एक बाबा दास के समाज पर MP जितेंद्र हुड्डा ने, और 9 लाख रुपए जो हमारी माता मंदिर है उसके ऊपर भी देने का कार्य कराया है, जो कि सभी टेंडर लग चुके हैं। और बहन गीता भुक्कल वाला काम तो चालू है, लगभग 60% पूरा हो चुका है। गांव में कैमरे कार्य प्रगति पर मुकेश भाई 20-30 कैमरे लगे हैं। पूरे गांव में लाइट लगवा रखे हैं, हर एक खंभे के ऊपर हमारी लाइट लगी हुई है। न्यू सरपंच में थे, 1 महीना के बाद ये कार्य शुरू कर दिया था। और अगले 1 साल में लगभग मैं तो यही है कि भाई हमारा ये स्कूल बढ़ना था, इसके आधारशिला भी 10-5 दिन में रखवाए मुख्यमंत्री जी से मिल के पंचायत। और एक स्टेडियम बहुत पहले का पड़ा है, तो ये सरपंच की अनदेखी थी या ठेकेदार की अनदेखी थी। एक वाटर सप्लाई है उसकी भी बुरी हालत है, जो कि पंचायत सहन कर रही है। 4-5 बैल टंकी यानी 1000 लीटर हर महीने का तेल जल रहा था, वहाँ भी हमने 4-5 दिन में बिजली लग जाएगी, उससे हमारी निजात मिल जाएगी तेल फूकने से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।